आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। कल एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारत की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फिलीपींस को ऑफर किया गया है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी की एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितने चांसेस हैं ऐसी किसी डील के होने के। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये न्यूज निकली कहाँ से और इसके पीछे कारण क्या था। कल इंडिया की एक डिफेंस वेबसाइट की तरफ से क्लेम किया गया था कि भारत ने फिलीपींस को LCA तेजस एयरक्राफ्ट ऑफर किया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया था कि फिलीपींस को LCH भी ऑफर किया गया है। इस न्यूज को लेकर कई दूसरे चैनल्स ने और वेबसाइट ने इसी न्यूज को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया था। देखिए, बेसिक न्यूज एक सोर्स के माध्यम से निकल कर आई है और इसी वजह से ये कहना कि ये ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन है वो सही नहीं होगा। हालांकि अगर आप फिलीपींस के रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और पिछले कुछ समय से उनकी तरफ से जो एक्टिविटी हुई है मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डोमेन में, तो आपको समझ में आएगा कि उनको एक LCA तेजस कैटेगरी के फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अभी की इन्वेंट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिलीपींस की एयरफोर्स के पास में इस समय 12 यूनिट कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के T-50 फाइटर जेट्स हैं। ये बेसिकली लीड इन फाइटर ट्रेनर हैं जिनको ग्राउंड अटैक के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको बहुत बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है और इतने बड़े एरिया को एक ऐसे एयरक्राफ्ट से मॉनिटर करना जिसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग नहीं है, वो एक डिफिकल्ट टास्क है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले फिलीपींस की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से F-16 अक्वायर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बजट कॉन्स्ट्रेंट के चलते ये F-16 वाली डील आगे नहीं बढ़ पाई थी। रिपोर्ट्स आई थी कि फिलीपींस की तरफ से स्वीडिश कंपनी साब के जैस 39 ग्रिपेन को भी कंसिडर किया गया था और माना जा रहा था कि जैस 39 ग्रिपेन F-16 के लेटेस्ट ब्लॉक से सस्ता होगा, लेकिन ये डील भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। हालांकि फिलीपींस की नंबर 1 प्रायोरिटी F-16 ही है और वो चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको बेहतर फाइनेंसिंग स्कीम के साथ में ये फाइटर जेट प्रोवाइड करें। इन सभी चीजों को देखते हुए LCA तेजस के चांसेस हैं, क्योंकि LCA तेजस वो सारी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जो जैस 39 ग्रिपेन प्रोवाइड कर सकता है और कॉस्ट वाइज LCA तेजस जैस 39 से सस्ता एयरक्राफ्ट है। उस हिसाब से अगर भारत की तरफ से ये एयरक्राफ्ट फिलीपींस को ऑफर किया गया है तो ये एक लॉजिकल स्टेप है और जिस भी देश को जैस 39 ग्रिपेन ऑफर किया गया है इंडिया को LCA तेजस उनको ऑफर करना चाहिए, क्योंकि LCA तेजस जैस 39 की तुलना में कम कीमत पर वही सारी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वैसे अगर चांसेस की बात की जाए तो चांसेस यहाँ पर कम है, क्योंकि फिलीपींस की प्रायोरिटी नंबर 1 F-16 है और ये चीज हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में बहुत सारे नंबर में F-16 ऑलरेडी मौजूद हैं और क्योंकि फिलीपींस की रिक्वायरमेंट केवल 12 एयरक्राफ्ट्स की है तो उतने एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिलीपींस को फ्री में भी गिफ्ट कर सकता है। वैसे साल 2021 में US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पोटेंशियल सेल 12 एयरक्राफ्ट की अप्रूव की गई थी और माना जा रहा था कि $2.9 बिलियन की लागत से 12 F-16 जो कि ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड्स के होंगे वो उनको ऑफर किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद फिलीपींस की तरफ से जैस 39 को कंसिडर किया जा रहा था और ऐसी स्थिति में LCA तेजस एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ना ही केवल कॉस्ट वाइज बल्कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी LCA तेजस एक इम्प्रूविंग प्लेटफॉर्म है और समय के साथ साथ ये बेहतर होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर LCA तेजस की कैटेगरी में कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कॉम्बैट एयर टीमिंग के ऊपर काम कर रहा हो। अगर एइसा रेडार की भी बात की जाए तो ग्रिपेन E में एइसा रेडार का प्रयोग किया जाएगा जो बेसिकली तेजस मार्क 2 की कैटेगरी का फाइटर जेट है और LCA तेजस मार्क 1A में ही एइसा रेडार इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, यानी कि इस कॉस्ट रेंज में ऐसा कोई भी फाइटर जेट नहीं है जो एइसा रेडार के साथ में आए। वैसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक ऑप्शन हो सकता है जो एइसा रेडार के साथ में इस कैटेगरी में मिलता है, लेकिन इनको पार करने के लिए रशियन इंजन्स का प्रयोग किया जाता है और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में रशियन हार्डवेयर के चांसेस हर जगह कम हुए हैं। ओवरऑल अगर ये डेवलपमेंट सही है तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन हम लोग इसको ऑफिशियली किसी भी तरीके से कंफर्म नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से ये एनालिसिस हम लोगों ने इस रिपोर्ट के फेस वैल्यू को लेकर की है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।